आयुष मलिक अपनी पसंद के खुदा को क्यों नहीं मान सकते? डेक्कन हेरल्ड में छपी ज्योति पुनवानी की रिपोर्ट। ज्योति पुनवानी एक वरिष्ठ पत्रकार है। सबसे पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे दे, इस रिपोर्ट के विचार लेखक के अपने हैं। जरूरी नहीं कि वे गली न्यूज इंडिया के विचारों से मेल खाते हो। चलिए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में ऐसा क्या है। एक धर्मगुरु जिसे भड़काऊ भाषण देने के आरोप में एनएसए के तहत जेल में रहना पड़ा, एक पुलिस फोर्स जो कानून की परवाह नहीं करती और पूर्वाग्रह से प्रेरित मीडिया, इन तीनों ताकतवर वर्गों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में एक युवा को इस्लाम अपनाने की सजा दी है। शामली के आयुष मलिक मीडिया के सामने बार बार ये कह रहे हैं कि उनका धर्म बदलना एक लंबी प्रक्रिया का नतीजा था। वो प्रक्रिया उनके किशोरावस्था में शुरू हुई थी, जब वे यूट्यूब पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते थे, जिनमें पाकिस्तानी उपदेशक इसरार अहमद भी शामिल थे। ऐसी यात्रा कोई अनोखी बात नहीं है। इस लेखक की मुलाकात ऐसे हिंदुओं से हुई है जिन्हें हिंदू धर्म के बारे में अपने संदेहों का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो उन्होंने इंटरनेट पर जवाब तलाशे और आखिरकार दुनिया भर के मुस्लिम उपदेशकों से प्रभावित होकर इस्लाम अपना लिया। फिर भी उनकी कहानी पर यकीन न करते हुए टीवी रिपोर्टरों ने मलिक को उनके सामने ही एक ब्रेन वॉश किए गए और हनी ट्रैप में फंसाए गए व्यक्ति के तौर पर पेश किया है, जो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का शिकार है। इस साजिश का केंद्र पाकिस्तान है और इसका मुख्य निशाना उत्तर प्रदेश है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि शामली पुलिस ने भी ठीक इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है। पुलिस ने आयुष के पिता की शिकायत पर और स्थानीय धर्मगुरु व भड़काऊ भाषण देने वाले यशवीर महाराज के उकसावे पर आयुष की मुस्लिम पत्नी चांदनी कुरैशी और ससुर को आपराधिक साजिश और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हैरानी की बात है कि उसे पीड़ित बताने के बावजूद टीवी रिपोर्टरों ने मलिक के साथ एक अपराधी जैसा बर्ताव किया है। उन्होंने इल्जाम लगाने वाले लहजे में उससे पूछा कि क्या वो अपनी जिद पर अड़ा रहेगा, भले ही उसकी मां की आखिरी इच्छा ये हो कि वो इस्लाम छोड़ दे। क्या वो अब वंदे मातरम गाएगा जबकि वो मुसलमान बन चुका है? क्योंकि उसे पता था कि उसकी मुस्लिम पत्नी और उसके परिवार की नजर उसके परिवार की संपत्ति पर थी। तारीफ की बात है कि मलिक ने इस बार की पूछताछ का सामना बेहद शांत भाव से किया है। नैतिकता की कमी के कारण इन पत्रकारों का व्यवहार यूपी मीडिया की उस पुरानी परंपरा के अनुरूप है, जो हिंदुत्व की सत्ता की मुख्य विचारधारा बनने से पहले से ही हिंदुत्व की मान्यताओं को बढ़ावा देती रही है। प्रेस काउंसिल ने 1990 में बाबरी मस्जिद पर हुए पहले हमले की बढ़ा चढ़ाकर और भड़काऊ रिपोर्टिंग के लिए यूपी प्रेस की आलोचना की थी। 34 साल बाद पत्रकारों की एक नई पीढ़ी ने अयोध्या मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की रिपोर्टिंग एक हिंदू के तौर पर की, ना कि निष्पक्ष बताने वाले के तौर पर। इसके अलावा जब मुसलमानों से जुड़े मामलों की बात आती है तो मीडिया, जिसमें अंग्रेजी मीडिया भी शामिल है, अक्सर पुलिस के पक्ष को ही दोहराता रहा है। यूपी पुलिस भारत की अन्य पुलिस की तरह ही मुसलमानों के प्रति अपने भेदभावपूर्ण रवैये के लिए बदनाम रही है। ये रवैया 1980 के दशक के मुरादाबाद और मेरठ दंगों में दिखा था और आज भी फर्जी एनकाउंटर और बुलडोजर के जरिए होने वाले अन्याय में देखा जा सकता है, जो यूपी की पहचान बन गए हैं। इसमें भारतीय पुलिस की अपने राजनीतिक आकाओं के सामने झुकने की आदत भी जुड़ जाती है। पिछले ही हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस की आलोचना की थी, क्योंकि वे संविधान के बजाय सत्ताधारी दल के प्रति ज्यादा वफादार थे। चांदनी कुरैशी और उनके पिता की गिरफ्तारी और जेल की सजा इसका एक बड़ा उदाहरण है। पुलिस को जरूर पता होगा कि अपनी पसंद के धर्म को मानने की आजादी जरूरी नहीं कि वो वही धर्म हो जिसमें आप पैदा हुए हो। संविधान से मिला एक अधिकार है, लेकिन उन्हें अपने राजनीतिक बॉस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में भी पता है, जिन्होंने मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत कभी नहीं छिपाई और जिन्होंने सबसे पहले ऐसा कानून बनाया जिसके तहत किसी हिंदू का धर्म बदलना संभावित अपराध बन जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ न्यूज चैनलों पर मलिक के धर्म बदलने की कहानी को एक अपराध से जुड़ी घटना के तौर पर दिखाया गया। दुर्भाग्य से धर्म परिवर्तन को लेकर ये दुश्मनी और शक सिर्फ यूपी तक ही सीमित नहीं है। सीपीआई शासित केरल में ही 24 साल की मेडिकल स्टूडेंट अखिला वहादिया ने इस्लाम अपनाया था। हाईकोर्ट में 2017 में एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ उनकी शादी को रद्द कर दिया था और मामले की एनआईए से जांच करवाई थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया। आरएसएस की ये सोच कि किसी हिंदू का इस्लाम या किसी ईसाई धर्म जैसे विदेशी धर्मों में परिवर्तन न केवल धर्म बल्कि राष्ट्रीयता में भी बदलाव लाता है और ऐसे परिवर्तन केवल किसी साजिश का नतीजा हो सकते हैं, हिंदू समाज में गहराई तक बैठ गई है। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी भी इससे अछूती नहीं थी। प्रधानमंत्री के तौर पर मीनाक्षीपुरम में 300 दलित परिवारों के इस्लाम अपनाने से वो इतनी परेशान थी कि उन्हें इसमें विदेशी हाथ का शक हुआ, जबकि असल वजह जातिगत भेदभाव थी। फिर भी पिछले ही महीने भारत के संवैधानिक प्रमुख ने इस्लाम में उस तरह के धर्म परिवर्तन को सम्मानित किया जिस पर बीजेपी शासित राज्यों के नए कानूनों में रोक लगाई गई है। हेमा मालिनी को धर्मेंद्र के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान लेने के लिए बुलाया गया, न कि उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर को। इस फिल्मी जोड़ी की 1979 में हुई गुपचुप शादी तब सार्वजनिक हुई जब एक उत्साही फिल्म पत्रकार ने निकाह पढ़ाने वाले मौलवी का पता लगा लिया। उनका निकाहनामा 2004 में धर्मेंद्र के चुनावी हलफनामे के खिलाफ 2 कांग्रेसी नेताओं द्वारा दायर याचिका का हिस्सा बना था, जिसमें उनकी दूसरी पत्नी का जिक्र नहीं था।
अगर राष्ट्रपति धर्मेंद्र का मरणोपरांत पद्म विभूषण हेमा मालिनी को दे सकते हैं तो आयुष मलिक बिना परेशान किए हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम क्यों नहीं अपना सकते? इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल खबरों के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।